गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। यूएस जितनी बड़ी कंट्री है, यूएस के ऊपर कर्जा भी उतना ही बड़ा है। 35 ट्रिलियन डॉलर का इनके सिर कर्जा है। 1 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है यूएस को। लेकिन देयर इज अ कैच, 75% जो कर्जा इन्होंने लिया है वो लिया है यूएस के सिटीजन से ही। ठीक है, अब जो 25% है उसमें चाइना भी इंक्लूड है या अदर इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है इन द फॉर्म ऑफ यूएस बॉन्ड। बॉन्ड को आप ऐसे समझिए, सरकार एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसकी कीमत होती है 100 रुपए। ठीक है, सरकार कहती है कि इस 100 रुपए पे हर साल हम आपको 4% का रिटर्न देंगे। ठीक है, और 4% रिटर्न के बाद जब 10 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगी तो ये 100 रुपए भी आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से बॉन्ड इशू होती है, यूएस बॉन्ड इशू होती है। कनाडा के साथ तो हद ही कर दी थी यूएस ने, कनाडा का सारा गोल्ड दे दिया और उनके हाथ में थमा दिया क्या, यूएस की जो बॉन्ड्स है वो दे दी, और उसका अब इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं करते। तो ऐसे ये काम करता है। ठीक है, तो वॉर का एक दिन का खर्चा जो यूएस का आ रहा है ईरान के साथ, $2 बिलियन का आ रहा है। तभी ट्रंप भागे भागे गए हैं कांग्रेस के पास कि भैया फंड दो, इमरजेंसी फंड को इश्यू करो, मुझे उसे मारना है। लेकिन कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि भाई तूने कोई चीज करी, कुछ चीज करके कुछ तो बेनिफिट होगा ना। यानी कि अगर ईरान के ऊपर अटैक करके या तो ऑयल रिजर्व मिले या ईरान पे कब्जा मिले, दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बेनिफिट क्या है? तो इसीलिए वहां पे उसका विरोध हो रहा है।